नमस्कार साथियों सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे देश में जो बुद्ध से पहले 28 बुद्ध हुए हैं उनका किस तरीके से ब्राह्मणीकरण हुआ है और किस तरीके से उनको यहाँ पर ब्राह्मणवादियों ने वर्ण व्यवस्था में ढकेलने का काम किया है और इनकी धूर्तता कहाँ पर शर्मसार हो जाती है, ये आप लोगों को दिखाने वाले हैं आज की वीडियो में। बस गुजारिश आपसे यही है, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। साथ ही साथ एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारी पूरी टीम का काम अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए आप हमें दो प्रकार से फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। एक तो सुपर थैंक्स का प्रयोग करके फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं और दूसरा हमें सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। आपका 1 रुपये भी हमारा सहयोग बहुत अच्छे से कर सकता है। बस गुजारिश यही, सहयोग ज़रूर करें, जिससे हमारी टीम अच्छे से काम कर पाएगी और आप लोगों को ऐसे नए से नई जानकारी दे पाएगी। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, हमारे देश में बुद्धिज्म की प्रारंभिक भाषा पाली थी। फिर अन्य भाषाओं में धीरे धीरे बुद्धिज्म को पढ़ा जाने लगा। पिछले कुछ सालों में ब्राह्मणवादियों ने बुद्ध और पूर्व बुद्ध का ब्राह्मणीकरण हेतु उनका नाम संस्कृत में लिखकर ब्राह्मणवादी सड़ी वर्ण व्यवस्था में फिट करने के प्रयास हेतु फर्जी व्हाट्सएप गपौड़ भी फैलाया गया है। इसी कड़ी में जब अंग्रेज़ों के समय बुद्धिज्म के इंस्क्रिप्शंस खोजे जा रहे थे विभिन्न देशों से, तब ब्राह्मणों ने कई फर्जीनामा भी किया था और बुद्धिज्म को पाली में ना कंपाइल करके संस्कृत में कंपाइल करना उनका काम बन गया था और उनमें ब्राह्मणवाद घुसेड़ के यहाँ पर पाली संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की थी और ब्राह्मणवाद घुसेड़ने की भी पूरी साजिश कर दी थी। मसलन ललित विस्तार किताब, जो नेपाल महायान बुद्धिज्म की 9 किताबों में से एक मानी गई है, उसको कंपाइल करते वक्त बुद्ध और पूर्व बुद्धों के नाम न सिर्फ संस्कृत में लिखा बल्कि फर्जी वर्ण भी बनाकर उसमें डाला। ये सारा काम तब हुआ जब बाबा साहब बुद्धिस्ट नहीं बने थे। तब बहुजन भी धम्म से दूर कर दिए गए थे और कोई देखने सुनने पढ़ने वाला भी नहीं था। दरअसल ब्राह्मणवादियों की साजिश पूरी तरीके से बुद्धिज्म को पचाने की साजिश थी। लेकिन 1956 को बाबा साहब ने नागपुर के अंदर अपने लाखों अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञाएं जो दी, उनसे इन ब्राह्मणवादियों की जो है पैंट गीली हो गई और उनकी जो बुद्धिज्म को पचाने की साजिश थी वो ध्वस्त हो गई। अब सवाल है, जब बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था है ही नहीं तो पूर्व बुद्ध और बुद्ध का वर्ण कब और कौन कागज़ पर संस्कृत में गपोड़ा। दूसरी बात, मेगास्थनीज ने जब यहाँ पर बताया कि 310 BC के समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ना ही सम्राट अशोक के समय में और ना ही उनके बाद दूर दूर तक वर्ण व्यवस्था देखने को मिली, तो फिर ये कागज़ पर बुद्ध और पूर्व बुद्धों को ब्राह्मण क्षत्रिय कौन गपोड़ा और किसने कागज़ों पर बुद्ध से पहले हुए बौद्धों को यहाँ पर किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में ढकेलने का काम किया। ये साजिश किसकी है साथियों, पहचानना आपको है कि ये साजिश किसकी है और कौन चाहता है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बनी रहे। तीसरा प्रश्न, बुद्धिस्ट कुर्सी भी देश में वर्ण व्यवस्था पाई ही नहीं जाती तो फिर बुद्ध और पूर्व बुद्ध को वर्ण व्यवस्था में कौन डालने की साजिश कर रहा था। चौथा प्रश्न, जब पुराने किसी भी अभिलेख न तो ब्राह्मण न क्षत्रिय शब्द ही पाया नहीं गया, उल्टे छात्रा ज्ञा री इत्यादि की ध्वनि ही देवनागरी लिपि आने पर प्रचलित हुई है, तो फिर बुद्ध के पूर्व में
बुद्ध का नाम संस्कृत में लिखकर वर्ण व्यवस्था को क्यों हम पर थोपने की कोशिश की जा रही थी, और कौन चाह रहे थे कि बुद्ध से पहले यहाँ पर वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाए, जिससे यहाँ पर उनका अस्तित्व बना रहे और यहाँ पर ब्राह्मणवादियों की साजिश कामयाब हो जाए। लेकिन यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1956 में 14 अक्टूबर को जब यहाँ पर धम्म दीक्षा ग्रहण करी और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी, और 22 प्रतिज्ञाओं में यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने लात मारने का काम किया है ब्राह्मणवाद को, ये तो किसी से छुपा ही नहीं है। साथ ही साथ साथियों, मैं आप लोगों को 28 बुद्धों के नाम गिनवाता हूँ। आप लोग देखिए कि इसमें संस्कृत किस प्रकार से गपोड़ी गई है और उनको किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में डालने की साजिश की गई है। आप इन नामों को देखिए और नामों को देख करके आप खुद ब खुद समझ जाएंगे और आप खुद ब खुद जान जाएंगे। पहला नाम इसमें आता है तृष्णमकारा, जो कि बताए जाते हैं कास्ट इनकी क्षत्रिय थी, जबकि ये कोई प्रमाणिक नाम नहीं है क्योंकि संस्कृत नाम है जिसमें त्रा शब्द का नाम आया है, ये उल्लेखनीय था ही नहीं। दूसरा नाम है मेदामकारा, इनकी कास्ट नहीं दी है। तीसरा नाम है सरन नामकारा, इनका भी कास्ट नहीं दी है। चौथा नाम है दीपमकारा, जो कि ब्राह्मण बताए जाते हैं। पांचवें बुद्ध कौंडिन्य, जिनको क्षत्रिय बताया जाता है। छठे बुद्ध मामगाला, जो कि ब्राह्मण बताए जाते हैं। सातवें बुद्ध सोमनास, जो कि क्षत्रिय बताए जाते हैं। आठवें बुद्ध रायवता, जो कि ब्राह्मण बताए जाते हैं। नवें बुद्ध शोभिता, जो कि क्षत्रिय बताए जाते हैं। ऐसे ही बहुत से बुद्ध जो कि क्षत्रिय ब्राह्मण ही बताए गए हैं। टोटल 29 बुद्धों का यहाँ पर उल्लेख दिया गया है, जो कि क्षत्रिय ही बताए जाते हैं। यहाँ तक कि 28वें बुद्ध जो कि गौतम बुद्ध है, उनको भी क्षत्रिय ही बताया गया है। अब सोचना आपको है, विचार करना आपको है कि ये कौन लोग हैं जो बुद्ध धर्म में भी वर्ण व्यवस्था घुसेड़ने का काम कर रहे हैं, और वर्ण व्यवस्था बुद्ध धर्म में घुसेड़ने पर किसको लाभ होने वाला है। साथियों, इस जानकारी को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा। मैं पूरी लिस्ट सामने रख दूंगा, आप खुद ब खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं उनके नाम पढ़ूंगा तो उसमें बहुत देर लग जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साथियों, ये आप लिस्ट देख लीजिए, इसमें कुछ नाम मैंने बता दिए हैं, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। आप खुद ब खुद पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके उसके बाद में आप वीडियो आगे सुनिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथियों, इस प्रकार से हमारे देश में इस बौद्ध धर्म में भी वर्ण व्यवस्था घुसेड़ने का काम कर रहे हैं। गपोड़ीबाज लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी के ज्ञान को लेकर के यहाँ पर आते हैं और सबको यहाँ पर पागल बनाने का काम करते हैं। खैर, आप लोगों से गुजारिश यही है कि इस जानकारी को अन्य लोगों में भी ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।